कैलाश पर्वत दुनिया के सभी पर्वतों से अलग है। कैलाश पर्वत ऐसा क्या है इस पर्वत में जो आज तक कोई भी इस चोटी तक नहीं पहुंच पाया। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए आज तक कोई भी जीवित व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाया। रूस के एक माउंटेनियर सर्गे सिस्ट याकूब ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे उस पर्वत के बिल्कुल सामने थे जिस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। तभी उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसा उनके साथ आज तक कभी नहीं हुआ। तभी उनको एहसास हुआ कि उनको यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और वो तुरंत ही वापस आ गई। वह जैसे जैसे पर्वतों से नीचे आते गए उनका मन हल्का होता गया। ये बात सच है कि कैलाश पर्वत के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। कहते हैं वहां पर वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप द डमरू यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप चाहते हो आपके घर धन धान्य और सुख शांति हमेशा बरकरार रहे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश आखिरी बार लगभग आज से 22 साल पहले 2001 में की गई थी, जब तिब्बत ने स्पेन की एक टीम को इसके ऊपर चढ़ने की अनुमति दे दी। परंतु दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक धार्मिक और भावना से जुड़ा स्थल है, इसलिए इस पर किसी भी व्यक्ति को चढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उसके बाद पूरी तरह इस पर्वत के ऊपर चढ़ने की अनुमति पर बैन लगा दिया गया। परंतु इससे पहले भी कई बार लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव वास करते हैं और लोगों का मानना है कि भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ इस पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट चोटी को आज तक 7000 लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। परंतु कैलाश पर्वत आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, बल्कि इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत चढ़ाई न करने के कारण के ऊपर कई कहानियां प्रचलित है। कई लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। इस पर्वत को वही फतेह करेगा जिसने कोई भी पाप ना किया हो। कहते हैं जब भी इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू करते हैं तो व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, और बिना दिशा के चलना सीधा मौत को दावत देना है। इसलिए आज तक कोई भी इस पर्वत को फतेह नहीं कर सका। कई लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है। जो लोग इस पर्वत के आसपास होते हैं उन्होंने इस ताकत को महसूस भी किया है। लोगों का मानना है कि जब इस पर्वत के इर्द गिर्द होते हैं उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत तेजी से बढ़ता है, जो कहीं पर भी नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर बाल और नाखून इतने तेजी से बढ़ते हैं जितने 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दक्षिण दिशा से कैलाश पर्वत को देखने पर एक स्वास्तिक का निशान भी दिखाई देता है। ऐसा सूर्य अस्त के समय दिखाई देता है। जब सूर्य अस्त होता है तब एक स्वास्तिक की परछाई कैलाश पर्वत के ऊपर पड़ती है। स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत पर जब बर्फ गिरती है तो वह भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों का वर्णन करती है। जब भी बर्फ कैलाश पर्वत पर गिरती है तो वह ओम का आकार ले लेती है। दोस्तों, ये सब किसी अजूबे से कम नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये किसी सुपर नेचुरल पावर से कम नहीं है। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है। दरअसल पृथ्वी के एक तरफ साउथ पोल और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल है। इन दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र बिंदु कैलाश पर्वत है। इसी कारण लोगों का वहां पर सुपरनेचुरल पावर जैसे अनुभव होता है। साल 1999 में रूस के कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के बीच में रहे, और वैज्ञानिकों ने जो भी बताया आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत की चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, और इसी कारण जो भी इस पर्वत पर चढ़ने गया वह या तो मारा गया या बीच रास्ते से वापस लौट आया। कैलाश पर्वत कई रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर बना है, इसलिए इसे शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव है। इसके ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। वहीं माउंट एवरेस्ट की 40 से 60 के बीच में।
इसलिए माउंटेनियर इस पर चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक कमल के फूल के समान दिखाई देता है और जब भी इस पर्वत की बर्फ पिघलती है तो वहाँ डमरू की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि भगवान शिव खुद डमरू बजा रहे हो। कैलाश पर्वत पर दो झीलों का अपना ही एक महत्व। एक झील है मानसरोवर और दूसरी है राक्षस झील। ये दोनों झीलें एक दूसरे के आसपास है, परंतु इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं मानसरोवर का पानी मीठा है तो राक्षस झील का पानी खारा है। मानसरोवर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। वहीं मानसरोवर से 1 किलोमीटर दूरी पर राक्षस झील पर कोई नहीं जाता। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है 11वीं सदी में एक बौद्धिक भिक्षु विल्लहरीपा ने कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल की थी और वापस भी लौटे। ये एक मान्यता है। क्या लगता है आपको, क्या सच में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं या फिर सच में कोई वहां पर सुपर नेचुरल पावर है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नए और दिलचस्प वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।